वीरा जो सुमिरे हनुमति बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु देवी की नाही। जो सती बार पाठ कर कोई छूट ही बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधीसा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यासी महाराज की जय। जय श्यामा जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हो जय श्यामा जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हो जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। हो पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती तेरे भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। और श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोली जग पंथी खोल सत्य मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम बुद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरिः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तका कुलजं पटपाटविलाब्धै पुण्या गजादिकलबीरलसार पुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसी दलमञ्जरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्तिपणासनम् ओ भुक्ति मुक्ति प्रदातारं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव बेबिशतु मानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधोष्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपुएक तिनके पग बंधन करूं कि नाशहि विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। काशाये विमले दधानवरसे श्रीयज्ञसूत्रं शितं भाले श्रीसहितोदपुण्डतिलकं हस्तेति दण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचडं स्वाचार्यभक्तिं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय समस्त प्रेमी बंधुओं माता बहन भाइयों YouTube चैनल पर देख रहे सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। बड़े भाव से कथा श्रवण करें, उससे पूर्व बड़े भाव से हरि नाम संकीर्तन से 2 मिनट भगवान के कीर्तन से अपनी वाणी को पवित्र करें। कि मन चल वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। मन चले वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। ओ नंद लाल राधे ओ नंद लाल राधे ओ गोपाल राधे ओ गोपाल राधे ओ नंद लाल राधे ओ नंद लाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। मन चले वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। वहाँ मिलेंगी राधा रानी वहाँ मिलेंगी राधा रानी ओ वहाँ मिलेंगी राधा रानी। 3 लोक की वो महारानी ओ 3 लोक की वो महारानी 3 लोक की वो महारानी 3 लोक की वो महारानी। जिनका पावन धाम रटेंगे श्री राधे। जिनका पावन धाम रटेंगे श्री राधे। ओ नंद लाल राधे ओ नंद लाल राधे ओ गोपाल राधे ओ गोपाल राधे ओ नंद लाल राधे ओ नंद लाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। ओ मन चले वृंदावन धाम मिलेंगे श्री राधे। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया ओ वृंदावन के कृष्ण कन्हैया वृंदावन के कृष्ण कन्हैया वृंदावन
के कृष्ण कन्हैया, श्री बलदाऊ जी के भैया, श्री बलदाऊ जी के भैया, लोक मिलेगा धाम रटेंगे श्री राधे को, लोक मिलेगा धाम रटेंगे श्री राधे। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे, मन चले वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। राधे राधे जो कोई गावे, राधे राधे जो कोई गावे, राधे राधे जो कोई गावे, ओ राधे राधे जो कोई गावे, मन की कामना पूर्ण हो जावे, मन की कामना पूर्ण हो जावे। भजन करो नित काम रटेंगे श्री राधे, हाँ भजन करो नित काम रटेंगे श्री राधे। नंद लाल राधे, ओ नंद लाल राधे, लाल राधे, ओ गोपाल राधे, नंद लाल राधे, ओ नंद लाल राधे, लाल राधे, ओ गोपाल राधे। मन चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे, मन चले वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। जिनके सर पर मोर मुकुट है, ओ जिनके सर पर मोर मुकुट है, कानों में कुंडल हाथ लकुट है, ओ कानों में कुंडल हाथ लख के है। वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे, इनका वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। नंद लाल राधे, ओ नंद लाल राधे, गोपाल राधे, ओ गोपाल राधे, नंद लाल राधे, नंद लाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे। चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे, मन चले वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। चलो वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे, मन चले वृंदावन धाम रटेंगे श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, नंद नंदन भगवान की की जय। महाराज सोनकादिक ऋषियों ने कथा सुन रही है, महाराज श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो महात्मा की कथा सुनी है। अब यहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया कथा सुनने के बाद में कि महाराज कथा नहीं, अब मुझे कथाओं का सार सुनाएं। कथा तो बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत कथा है। खट प्रश्न मुनभि कृता किम श्रेयम शास्त्र सारम का स्वा अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्म किम शरणम गतः। यहाँ 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत है। सबसे पहले प्रश्न में प्रश्न किया गया है कि शास्त्रों का सार क्या है। अब मुझे सार सुनाए, और भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। वो निराकार परमात्मा साकार रूप में क्यों प्रकट होते भगवान। कभी भगवान कच्छप बनते हैं, कभी भगवान मोहनी बनते हैं, कभी भगवान वामन बनते हैं, कभी भगवान परशुराम बनते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों, अवतार लेने का क्या प्रयोजन है भगवान का। तो सबसे पहला प्रश्न किया गया है यहाँ पर, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। सुबह 4 बजे उठ करके परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या मंदिर में जाना परम धर्म है, या बड़ों की सेवा करना परम धर्म है, या यात्रा तीर्थ यात्रा करना परम धर्म है। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है।
तो मनुष्य का परम धर्म है भगवत प्राप्ति करना। ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की कथा सुने, भगवत भक्ति करे और भगवत प्राप्ति करे। और भक्ति भी जो है सकाम भक्ति नहीं, भक्ति निष्काम हो। भगवान की भक्ति हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं? भजन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? फैक्ट्री चल जाए इसलिए भजन हो रहा है, बच्चे की अच्छे से जॉब लग जाए इसलिए भजन हो रहा है, बच्चे सुखी रहें इसलिए माला जपी जा रही है। तो भक्ति हो, मनुष्य का परम धर्म है भगवत भक्ति करना। और भगवत भक्ति भी सकाम नहीं, निष्काम भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो। और जब निष्काम भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति जीव को होगी। और भगवत प्राप्ति करना ही सच्चा धर्म है। नहीं तो 84 लाख योनियों में ये सब आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। ते मृत्यु लोकेर भुवार भूता मनुष्य रूपेण मृगया शरंती। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यदि चूक गए बेटा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानस तन पावा, आतुर दुर्लभ सब ग्रंथ निभावा। ओ सुरी दुर्लभी सभी ग्रंथ निगावा। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, और यही न पाव परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावही, वो सिर धुन धुन पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, के मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य का परम धर्म है भगवत प्राप्ति करना, भगवत भक्ति करना और निष्काम भक्ति करें, निष्काम भक्ति। और जिसने भी भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, ये सब ने निष्काम भक्ति की है। भक्त जो है विभीषण भगवान के, भगवान की शरण में आए हैं, अपना परिचय दिया है विभीषण ने कि नाथ दशानन कर में भ्राता, और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। प्रभु मैं रावण का भाई हूँ, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है, पर आप शरणागत वत्सल हैं, हम आपकी शरण में आए, आप कृपा करें। विभीषण की ये बात भगवान को बहुत अच्छी लगी और भगवान ने कहा विभीषण, क्योंकि भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसे हो मेरे सामने पेश हो जाओ, बस वो मुझे प्रिय है। बनावटी कुछ नहीं भगवान के सामने चलता है। तो भगवान को ये बात अच्छी लगी तो भगवान ने कहा भक्त विभीषण जो इच्छा है सो तुम मांगो। विभीषण कहता है प्रभु इच्छा कुछ नहीं है। विभीषण ने क्या कही? भक्ति है उसकी, निष्काम भक्ति है, प्रभु इच्छा कुछ नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा विभीषण से कि जदपि सखा तब इच्छा नाही, पर मोर दर्श अमोघ जग माही। तेरी इच्छा तो नहीं है विभीषण, पर मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। बाबूजी से माला पहना दे दो ठाकुर जी, वहां पहना। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। का तुम्हारी इच्छा तो नहीं है विभीषण, तेरी इच्छा तो नहीं है, पर मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। तो विभीषण सोच भी नहीं सकता है, जो भगवान ने दिया निष्काम भक्ति में भगवान ने वो दिया है कि जो संपत्ति सी बराबर नहीं, वो दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ। महाराज तिलक कर दिया। और विभीषण जो है अमर भी है, विभीषण जो है अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमानस्य विभीषण
कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये चिरजीवियों में भक्त विभीषण हैं, जहाँ निष्काम भक्ति है। हनुमान जी ने भक्ति की है भगवान की, तो वहाँ कुछ मांगा है भगवान से, निष्काम भक्ति है। भैया ध्रुव ने भक्ति की, कुछ नहीं मांगा है। भगवान ने कहा है मांगो मांगो मांगो, तो कहा प्रभु यही वरदान दो, कभी मांगने की इच्छा ही नहीं हो है? प्रभु कुछ मांगो ही नहीं। तो परम धर्म मनुष्य के लिए है। पहला प्रश्न है परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवत प्राप्ति करना, निष्काम भक्ति करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना। और ये केवल संभव है तो केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, बाकी और किसी योनि में नहीं। ये मनुष्य जीवन ये वो चाबी है, इसी के द्वारा जो स्वर्ग का ताला खुलने वाला, इसी चाबी से खुलने वाला। दूसरा सुंदर प्रश्न किया है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां अनेक भगवानों को देखते हैं, तो महाराज सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान बड़े हैं, या शंकर भगवान बड़े हैं, या राधा कृष्ण भगवान बड़े हैं, या भगवती बड़ी हैं, या हनुमान जी महाराज बड़े हैं? कई बार मन में भ्रम हो जाता है, तो महाराज सबसे बड़े भगवान कौन है? तो सबसे बड़ी बात समझने की ये है, ये लोग वो भ्रमित होते हैं जिन्होंने जो है दीक्षा नहीं ली है, जिन्होंने गुरु मंत्र गुरु नहीं धारण किए हैं। नहीं तो फिर वहीं इस मंत्र का जो है इसका समाधान हो जाता है इस बात का। जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे इष्ट हैं वो ही सबसे बड़े हैं। समझने की बात है, भगवान अनेक हैं ही नहीं, भगवान एक ही हैं। जब तक हम दीक्षा नहीं लेते, जब तक हम भ्रमित होते थे, भटकते रहते हैं। किसी ने कहा शंकर जी की पूजा कर ले, तो कुछ दिन शंकर जी के पीछे लगे रहे। फिर कोई हनुमान जी का भक्त मिल गया, बोले नहीं नहीं हनुमान जी की भक्ति करो, तो शंकर जी को छोड़ करके हनुमान जी में चले गए। कोई जो है राधा कृष्ण का उपासक मिल गया, बोले चलो बिहारी जी चला करो, आप बिहारी जी नहीं आते हो, तो फिर बिहारी जी जाने लग गए। फिर कोई जो है भोले बाबा का उपासक मिल गया, बोले वहां चलो जो है उज्जैन चला करो, हर महीने हम जाते हैं, तो उज्जैन जाने लग गए। तो वो लोग भटक जाते हैं कि भोले बाबा बड़े हैं, कि राम जी बड़े हैं, कि बिहारी जी बड़े हैं, क्योंकि उनके कोई इष्ट ही नहीं है। अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली। यदि उनकी एक इष्ट होते तो कहा गया है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान अनेक हैं ही नहीं। समझने की बात तो ये है, भगवान एक ही हैं, भगवान के रूप अनेक हैं। जैसे हम आभूषण पहनते हैं ना, तो अनेक नाम है ना। कान में पहन लिया तो वो कुंडल हो गया, गले में पहन लिया तो चैन हो गई, नाक में पहन लिया तो नथनिया हो गई। अनेक नाम हैं उनके। वास्तव में सब में है क्या? सब में सोना है, सोना। इसी प्रकार से परमात्मा के रूप अनेक हैं, है भगवान एक ही। इसलिए किसी की शरण में जाओ, किसी की शरण में जाओ, एक ही भगवान है, सब एक ही है, अनेक नहीं है। इस प्रकार से महाराज तीसरा प्रश्न किया है परमात्मा को, जो है महाराज ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि परमात्मा को निराकार कहा गया है, परमात्मा निराकार है। बहुत लोग उपासक हैं, निरंकारी के उपासक हैं, निराकार के उपासक। तो जब वो निराकार है परमात्मा, तो फिर साकार रूप में वो क्यों आता है? कभी महाराज दशरथ जी के यहाँ राम बनता है, वसुदेव जी के यहाँ वो कृष्ण बनता है, कभी वो परशुराम बनता है, कभी वो मत्स्य बनता है, कभी वामन बनता है, कभी हरि बनते हैं। तो ये भगवान निराकार जो है साकार रूप में क्यों आते हैं? तो भगवान को, निराकार को साकार आने का कोई शौक नहीं है। गीता में भगवान ने कहा यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जो जो पापाचार दुराचार बढ़ता है तो परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बालहि असुर अधम अभिमानी, ओ बाढ़े असुरी अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, अरहि कृपा निधि सज्जन चीरा। जब जब धरात पर जो है अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ता है तो भगवान की धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा तरीका देखो, भगवान राम जी को पूछा है कि महाराज आप इसलिए आते हो धराधाम पर, तो भगवान राम ने कहा धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान कृष्ण को पूछा आप महाराज कैसे पधारते हो, बोले दुष्टों का उद्धार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। अब दोनों का काम एक ही है, धर्म की स्थापना करने के लिए, पर दोनों का तरीका अलग अलग है। तरीका देखो तो दोनों का तरीका अलग है। भगवान राम को पूछा महाराज आप कैसे धर्म की स्थापना करोगे, तो राम जी ने कहा कि धर्म न दूसर ओ सत्य समाना, कि आगम निगम पुराण बखाना। धर्म की स्थापना करूंगा सत्य बोल करके, जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा, और तभी धर्म की स्थापना हो सकती है। सत्य बोल करके स्थापना हो सकती है धर्म की। भगवान कृष्ण को पूछा महाराज आप कैसे करोगे, तो भगवान कृष्ण कहते जीवन में सत्य ही नहीं बोलूंगा है? और फिर भी जो है यदा यदा ये धर्मस्य, अब बोले भगवान कृष्ण कभी सत्य जीवन बताओ। मैया यशोदा ने कही लाला ने मिट्टी खाई है, बोल ना मैया मैंने मिट्टी ना खाई। बोल सही बोल, मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने मिट्टी ना खाई। तो हलवा हल कह रहे थे को जाने अभी मिट्टी खाई है और मैया की सौगंध खा रहा हूं है। बोले जगत की संसार की सौगंध खाने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं ना। और फिर भी धर्म की स्थापना। राम जी को पूछा और महाराज तुम्हारा क्या तरीका रहेगा, तो राम जी कहते धनुष बाण हाथ में लेकर के महाराज दुष्टों का उद्धार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण को पूछा प्रभु आप कैसे करोगे, बोले जीवन में अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे है? और दुष्टों का उद्धार करेंगे और धर्म की स्थापना। और बताओ भगवान ने कहीं उठाया अस्त्र शस्त्र? कन्हैया ने किसी को मुक्का मार दिया, किसी को कोहनी मार दी, किसी को धक्का मार दिया है? और महाराज दुष्टों का भगवान उद्धार करते हैं। जहाँ काम न चलता था तीर और कमानों से, वहाँ विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। कन्हैया की बंसी बजती रही। और महाराज राम जी को पूछा है महाराज और तुम्हारा क्या तरीका रहेगा धर्म की स्थापना करने का, तो राम जी ने कहा एक शादी करके, एक पत्नी व्रत धारण करके और धर्म की स्थापना हो सकती है। और बस वही करेंगे, एक शादी करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण को पूछा श्रीमान जी आप, बोले जितनी मिल जाए उतनी है, जितनी मिल जाए उतनी रखेंगे। और उसके बाद भी जो है बाल योगी राज कहे जाएंगे भगवान, बाल योगी राज है? काम दोनों का एक ही है धर्म की स्थापना करने का, और तरीका दोनों का अलग अलग है। जैसे डॉक्टर जो है थोड़ा हो जाता है तो पीर है ना, कष्ट है उसमें। एक का तरीका है ऑपरेशन करके उसके पीड़ा को हरण करना, तो एक का तरीका है दवा दे करके उसको वहीं के वहीं सुखा देना।
और काम दोनों का एक ही है, किसी प्रकार से पीड़ा इनकी दूर हो। परमात्मा इस प्रकार से धराधाम पर आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए। चौथा प्रश्न यहाँ पर किया है, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के जो है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कहता है कि भगवान के अनंत अवतार हैं। तो भगवान के कितने अवतार हैं? तो महाराज यहाँ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते कहा कि भागवत जी में वैसे तो 24 अवतारों की कथा है, पर तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे तो नहीं बहु विधि सब संता, कहे तो नहीं बहु विधि सब संता। वैसे तो जो है भागवत जी में 24 अवतारों की चर्चा है, पर हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी ने एक महाराज संत हुए एकनाथ जी महाराज, रामेश्वरम भगवान पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रामेश्वरम पर जल, रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है, जो गंगा जल आन चढ़ावे तो सो सानुज्य मुक्ति नर पावे। गंगोत्री से जल उठा करके ले करके वो रामेश्वर भगवान पर पैदल जा करके गंगा जल चढ़ा दे तो सीधी उसकी मुक्ति है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में अब साधन हो गए हैं, लोग वाग हवाई जहाज से जाते हैं, गंगा जल ले आए, वो रामेश्वर भगवान में चढ़ाते हैं। एक नाथ जी महाराज गंगा जल लेकर के चले हैं रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाने के लिए। कई साल हो गई यात्रा करते 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 रामेश्वर भगवान का मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है कि सामने आ गए, पहुंच गए समझो। वो उससे पहले थोड़ी 1 किलोमीटर पहले एक कुत्ता जो है प्यासा, प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। एक नाथ जी ने कहा हमारे भोले बाबा तो यही हैं, और उस कुत्ते को ही जल पिला दिया, कुत्ते को ही जल पिला दिया। और भोलेनाथ जो है एक नाथ जी को कुत्ते में ही दर्शन दे देते हैं महाराज। बोल शंकर भगवान की जय हो। एक नाथ जी को जो है तो कुत्ते में ही दर्शन भगवान के हो गए। इसलिए तुलसीदास जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, तो करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से महाराज 5वां यहाँ पर प्रश्न किया है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे या बड़ी बात को छोटी बना करके कहे। तो कहा वक्ता वही श्रेष्ठ है जो गागर में सागर को भरे, क्योंकि लोगों के पास समय कहाँ है आज। यदि छोटी सी कथा को यदि विस्तार दे दे तो लोग बाग उठ करके चले जाएंगे। कल मैंने पूछा था महाराज 3 घंटा कथा सुनोगे कि 4 घंटा है? तो तुरंत उत्तर मिला महाराज 3 घंटा ही बहुत है। और वास्तव में सही कहा है कि यदि गुड़ करेगी तो 3 घंटा ही बहुत है महाराज। नहीं तो हमारे यहाँ कहा गया कि 1 घड़ी आधी घड़ी। भगवान का भजन तो यदि मन से कर लिया जाए 24 मिनट भी मन लगा करके, 24 मिनट भी नहीं बने तो कम से कम आधी घड़ी 12 मिनट। यदि उतना भी नहीं बने तो उसमें भी आधी ले आओ महाराज, कितनी गुंजाइश है कि 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्य आध। तुलसी संगति साधु की के हरे कोटि अपराध। पर करे मन से, करे मन से। कोई भक्त थे तो उन्होंने कहा कि महाराज गुरु जी ने कहा है कि बेटा भजन कराकर, भजन कराकर, बगैर भजन के कल्याण नहीं है। सुंदर उपदेश दे रहे शिष्य को
कहा बेटा सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए। सुंदर शिक्षा दी है। और ये विशेष करके माताएं इस बात को जरूर जीवन में उतारें। आप लोग बहने 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करा करो, पर नहीं करती हैं। 2 बजे तक काम में लगी रहेंगी, चाय 4 बार पी लेंगी, भोजन 2 बजे करेंगी, फिर कहेंगी आज तो सिर में दर्द हो रहा है। और भाई साहब ने कुछ कह दिया दूसरी बार, क्योंकि 2 बजे भोजन का टाइम हो गया। अब वो आए, मैंने कहा देवी जी भोजन प्रसाद कुछ, बोले दूसरी बार आ गए, मेरी तो अभी चाय नहीं पी है, हैं? 3 बार चाय पिल गई, चौथी बार चाय पिल गई, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। अरे मना किया है कि तुम भोजन मत करो। समय पर 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन करे, नाश्ता करे। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान आचरेत, 1000 काम छोड़ करके समय पर स्नान करे। समय पर स्नान करोगे तभी तो भजन हो पाएगा। 2 बजे स्नान ही करोगे तो भजन कब होगा? इसे सुंदर उपदेश दिया है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नान आचरेत, और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करे। यदि परमात्मा ने दिया है तो 1,00,000 काम छोड़ करके। और कोटिम तत्वाहरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ करके भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। करोड़ काम छोड़ करके भी भगवान का भजन करे। गुरुजी अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। अब शिष्य कह रहा है गुरुदेव समय तो है ही नहीं है, कितनी देर बैठे हैं? तो गुरुजी ने कहा 1 घड़ी आधी घड़ी। बोले गुरुदेव 24 मिनट तो निकलती कहाँ है बच्चों पर से? बोले 12 मिनट बैठ जाए कर। बोले गुरुजी कुछ और छूट है क्या? जब छूट आधी कर दी गुरुजी ने तो कहा बेटा आधी में पुनियाद। कहा 6 मिनट तो कम से कम निकाल भगवान के लिए। अब उसने सोचा 6 मिनट क्या निकालना आएगा, जो है चलते चलते 6 मिनट तो रास्ते में ही हो जाएंगी। मंदिर पड़ता ही है। और जूता पहन करके तैयार सूट बूट पहन करके महाराज चले घर से। मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं 6 मिनट के लिए, वहीं एक स्तुति करेंगे। अब बढ़िया से जूता पहन करके जा रहे हैं, अच्छे से जूता पहन करके गए हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि त्वमेव माता। इतने में ध्यान आ गया, दरवाजे पे खोले आए, बढ़िया जूता है, कोई गड़बड़ उठा तो नहीं ले गया। तब पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि त्वमेव माता। ध्यान जूतों का आया तो कहते चपिता त्वमेव। फिर ध्यान भगवान की तरफ गया कि त्वमेव बंधो। फिर ध्यान आ गया कि चषखा त्वमेव। महाराज ये भजन नहीं है, ये भक्ति नहीं है। 1 घड़ी बताया गया है, आधी घड़ी बताया गया है। तो मन एकाग्र, मन वही हो, मन वही हो तो भले ही चाहे 6 मिनट भजन करो, 6 मिनट में ही कल्याण हो जाएगा। बोल नंद नंदन भगवान की जय। पर प्रश्न यही उठता है कि महाराज मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता, मन कैसे लगे? मन नहीं लगता, समस्या ये है। आगे कथा सुनेंगे मन कैसे लगे। महाराज परीक्षित भी यही प्रश्न करते हैं कि महाराज भजन में मन कैसे नहीं लगता है। सुखदेव जी महाराज बताएंगे, आगे सुने। तो महाराज यहाँ पर 5वें प्रश्न में किया गया, कहा है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो बड़ी बात को छोटी बना करके कहे या छोटी बात को बड़ी बना करके कहे। तो कहा वक्ता वही श्रेष्ठ है जो समय को देखते हुए गागर में सागर भरे। 6वां प्रश्न किया है यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने कि महाराज भगवान धराधाम पर आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान धराधाम पर धर्म की स्थापना करते हैं, फिर पुनः भगवान अपने धाम के लिए चले जाते हैं। तो धर्म किम शरणम गतः, फिर धर्म किसकी शरण में गया?
भगवान धराधाम पर धर्म की स्थापना करके भगवान अपने धाम के लिए जाते हैं, तो धर्म किम शरणम गता, फिर धर्म किसकी शरण में गया। महाराज 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं। ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। कहा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं। महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण किया है कि यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम उद्वेपायनो विरह कातरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान नारायण का ध्यान किया है, सरस्वती जी का ध्यान वंदन किया है कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। महाराज जन्म हुआ है श्री सुखदेव जी महाराज का। मात्र घरों में सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के लिए रहे। 12 वर्ष के लिए। एक दिन व्यास पत्नी ने जो है सुखदेव महाराज व्यास जी से कहा है कि मेरे गर्भस्थ जो शिशु है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्भ से कोई वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती हो। व्यास जी जानते कोई साधारण जीव नहीं है, परंतु ये गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हैं। तब वेद व्यास जी ने महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की है कि बेटा तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी माँ को कष्ट होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं संसार में इसमें नहीं आना चाहता हूं। क्यों? बोले इस संसार में आएंगे तो ये मुझे माया जकड़ लेगी, इसलिए मैं इस झूठे संसार में मैं आना ही नहीं चाहता। वेदव्यास जी ने कहा सुखदेव जी से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें संसार की माया नहीं सताएगी। सुखदेव जी ने पलट करके कहा कि पिताजी आपको ही माया लगी हुई है, आपके कहने से क्या यह संभव है कि मुझे माया नहीं सताए है? अब जिसका पिता गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो और अन्य उसको व्यसन में लगे हो और वो अपने बच्चे को उपदेश दे कि महाराज बेटा ये सब गलत है, तो उसका बेटा क्या कहेगा जब ये गलत है तो पापा जी आप काहे को इन गलत में पड़े हुए हो है? व्यास जी को ये माया ही तो है कि मेरा बेटा 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 बेटी संसार ये सब माया ही तो है। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी जो मायापति स्वयं विष्णु स्वयं नारायण यदि मुझे वचन दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊं। भगवान स्वयं नारायण ने आकर के वचन दिया सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, तुम गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है और जैसे सुखदेव जी महाराज का दे दीप्तमान मुखमंडल है महाराज, जटाएं पृथ्वी पर लटक रही है महाराज। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज अपने नाल को कंधे में डाल करके और भगवत भक्ति के लिए महाराज जंगल के प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे पीछे वेदव्यास जी जा रहे हैं, बेटा 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 आवाज लगा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम उद्वीपायनो विरह कातरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज समाधि में जाकर के महाराज जाते हैं, जंगल में विराजमान हो जाते, समाधि में चले जाते भगवान की में। इधर व्यास जी पीछे पीछे गए हैं, जब बेटा बेटा आवाज लगाते हुए जा रहे हैं तो वृक्षों ने उत्तर दे दिया है महाराज कि कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता हो न हो, पूर्व में ये तुम्हारे पिता रहे हो। रास्ते में जब जा रहे हैं तो महाराज सरोवर में, एक सुंदर सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी, निष्वस्त्र स्नान कर रही हैं। उन देवियों ने वेदव्यास जी को जब देखा तो महाराज वस्त्र धारण कर लेती हैं।
वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा अभी जवान बेटा अभी निकल करके गया, तब तुम निस्वस्त्र स्नान करती रही। मैं तो तुम्हारे दादा के बराबर उम्र का हूं, मुझे देख करके तुम वस्त्र धारण कर रही हो, ये लज्जा संकोच ये सब कर रही हो, ऐसा क्यों? जब मेरा जवान बेटा गया तब तुम्हें कोई लज्जा नहीं आई? तब उन देवियों ने उत्तर दिया है महाराज कि आपको जगत की माया लगी हुई है महाराज, आपके मन में स्त्री पुरुष का भेदभाव है। सुखदेव जी महाराज को जगत से परे हैं, जगत की माया से परे हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव ही नहीं है स्त्री पुरुष का। जब इस प्रकार से कहा है तो वेद व्यास जी बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बेटा की बड़ाई है। और महाराज वेद व्यास जी वापस आ जाते हैं। देखो एक बात समझें, बेटा की बड़ाई पिता सुनता है तो बड़ा आनंदित होता है, पिता से भी अधिक बेटा की हो रही है तो बेटा सहज भाव से उसको सुनकर के आनंदित होगा, माता और पिता दोनों। और बेटा की बड़ाई जो है, तीसरा ये सास भी सुनती है अपने जो है दामाद की बड़ाई, उसे पता चल जाए कि मेरे दामाद की यहाँ बड़ाई हो रही है तो वो भी बड़े आनंद से प्रसन्न होकर के सुनती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाए आपको रामचरितमानस से। भगवान राम रावण वध करके जब आए हैं तो भगवान ने मैया कौशल्या को सारा समाचार सुनाया, सारी कथा सुनाई है। मैया बड़ा भीषण युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। इस प्रकार से मैंने समुद्र पर जो है पुल बांधा नरलील बंदरों की सहायता से। अब तो मैया कौशल्या बड़ी आनंदित होती हैं। मैया कौशल्या ने एक दिन जो है सारी बातें अंजनी से कही कि देखो मेरे राम के कितने बड़े बड़े काम करे राम ने मेरे ने। अंजनी तुमने सुना है कि राम ने जो है समुद्र पर पुल बांध दिया। अब अंजनी से ये बात सहन नहीं हुई, राम जी की बड़ाई सुनना। अंजनी ने कहा मैंने सुना तो है राम ने पुल बांध दिया समुद्र पर, फिर लंका पर चढ़ाई की, तुम कह रही हो कि बड़ा काम किया है। पर कौशल्या आप राम जी की जो बड़ाई कर रही हो, राम जी से बड़े काम तो मेरे बेटा हनुमान ने किए हैं। कौशल्या ने कहा तेरे बेटा ने क्या काम बड़ा किया है? बोले जिस पर जो है समुद्र पर पुल बांध करके राम जी पार हुए, उस समुद्र को मेरा बेटा हनुमान तो लांघ गया था, तो तेरे राम का क्या बड़ा काम है या मेरा बेटा हनुमान का बड़ा काम है? अब तो मैया कौशल्या चुप हो गई। भाई वास्तव में जिस पर राम जी पुल बांध करके पार हुए हैं, उस समुद्र को हनुमान जी तो लांघ गए। अब वहां पर बैठी हुई थी अगस्त की पत्नी, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा। तो दोनों आपस में चर्चा कर रही हैं अपने अपने बेटा की। पर अगस्त की पत्नी ने कहा कि तुम बड़ी बड़ाई कर रही हो अपने बच्चों की, बड़े काम किए, बड़े काम किए। अरे तुम्हारे बच्चों के काम बड़े हैं कि हमारे पतिदेव के काम बड़े हैं? बोले तुम्हारे पति ने क्या काम बड़ा करा है? बोले जिस पर कौशल्या तेरा बेटा पुल बांध करके पार हुआ समुद्र को, अंजनी तेरा बेटा उसको लांघ गया जिस समुद्र को, उस समुद्र को मेरे पतिदेव तो 3 चुल्लू में पी गए। हा? समुद्र को महाराज अगस्त ऋषि पी गए हैं इसको। अब तो दोनों माताएं चुप हो गई। राम जी आए कौशल्या जी के पास प्रणाम करने। सुबह सुबह राम जी तो आते ही रोज डेली, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। मैया कौशल्या को प्रणाम किया है। मैया ने कहा बेटा सुन, एक राम जो एक बात कहे। बोले कहो। बोले मैं तो समझ रही थी कि तेरे बहुत बड़े काम है, पर तेरे से बड़ा काम तो हनुमान जी का रहा, और हनुमान जी से बड़ा भी काम जो है इस प्रकार से अगस्त जी का रहा। तो राम जी ने कहा मैया अभी भी तेरे बेटे का ही काम बड़ा है। बोले कैसे? तो परेशान मत हो भैया, अभी भी उनसे कहना कि राम जी का ही काम बड़ा है। बोले राम जी का काम कैसे बड़ा है? बोले यदि हनुमान उस समुद्र को लांघे हैं
तो तेरे बेटे का नाम लेकर के ही लांगे हैं। जय श्री राम। तेरे बेटे का नाम नहीं लेता, वहीं से ताकत मिली हनुमान को। और अगस्त मुनि ने यदि समुद्र का पान किया है तो तेरे बेटे का नाम लेकर के ही महाराज समुद्र का पान किया है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। मैया आनंदित हो जाती हैं। तो कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, वो राम न सके नाम गुण गाई। राम जी स्वयं कहते हैं कि तेरे बेटे के नाम में वो शक्ति है मैया, वो शक्ति है कि स्वयं मैं खुद कहना चाहूं तो वो भी संभव नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद आगे कथा सुनाते हैं कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, 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 जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब तो शरण तुम्हारी, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने जय हो। जब से प्रभु तेरी शरण में आया, जब से प्रभु तेरी शरण में आया, जब से प्रभु तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने प्यारे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने मंजिल तक पहुँचाओगे प्रभु, मंजिल तक पहुँचाओगे प्रभु, मंजिल तक पहुँचाओगे प्रभु, मंजिल तक पहुँचाओगे प्रभु, भव से पार लगाओगे प्रभु, भव से पार लगाओगे प्रभु। मौज से करेंगे सवारी, जाने तेरो काम जाने हमको। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने तेरो बाके बिहारी राधा राधा
बिहारी बिहारी राधा 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 विरहा के बिहारी राधा राधा विरहा के बिहारी राधा राधा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी पूजा ने सिर काम जाने ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी जाने तेरा काम जाने वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की जय महाराज वेद